हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 हिंदी की एक अध्याय 6 जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है बादल राग। इसके आज हम अर्थ को समझेंगे और संदर्भ को जानेंगे, इसमें क्या कह रहा है उस सबको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बादल राग, इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। प्रस्तुत का पंक्तियां निराला जी द्वारा रचित परिमल से अवतरित हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बादलों का आह्वान करके उनसे सृष्टि में नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की है। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला बादलों से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि वह आए और इस सृष्टि का नवीन संचार की शुरुआत करें। तो देखते हैं पहला पद्यांश, इसमें हम देखते हैं यहाँ से झूम झूम मृदु से रव घोर कठोर भर निज रूप। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, इसका हम भावार्थ देखते हैं पद्यांश का। यहाँ से प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं कि तुम दे हे बादलों, तुम झूमते हुए अपनी मृदुल गर्जना के साथ घनघोर अत्यंत वर्षा करो और अपनी अमर राग प्रेम रूपी गर्जना को अपनी इस शोर में से एक आकाश मंडल में भर दो। इस आकाश मंडल में अपनी गर्जना को भर दो। और आगे कवि कहता है कि झरझर की धुनी करते हुए झरनों, पहाड़ों में, सरोवरों में, घरों में, मरुस्थलों में, वृक्षों की मरमराहट में, नदियों में, बिजली की गति व हवा में इसी बिजली की चमक को भर दो। मतलब ये क्या कह रहे हैं, इन सभी जगह अपनी बिजली की चमक को भर दो जो बादलों में होती है ना दोस्तों, वह सभी इन स्थानों में भर दो। कहाँ भर दो? पहाड़ों में, झरनों में, सरोवर, घरों, मरुस्थल, वृक्षों में, सभी से जगह इसको भर दो बिजली की। ठीक है दोस्तों, इसी बिजली की चमक को भर दो और प्रत्येक व्यक्ति के मन में निर्जन वाले जंगल में मुख में अपनी भयंकर ध्वनि को भर दो और अपने अमर प्रेम रूपी गर्जन तड़प, जब बादल तड़कता है उस गर्ज रूपी तड़प को आकाश में भर दो। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा पद्यांश देखते हैं। अरे वर्ष के हर्ष, यहाँ से देखते हैं मेरे पागल बादल, यहाँ तक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम भावार्थ देखेंगे। दोस्तों इसमें यह होता है कि हमें इसमें संदर्भ लिखना होता है। वह इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्यखंड के बादल राग शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा इसका पद्यांश देखते हैं। अरे हर्ष के हर्ष मेरे पागल के बादल पागल, यहाँ से देखते हैं, यहाँ कहते हैं निराला जी। तो चलो देखते हैं। अरे यहाँ से देखते हैं, यहाँ का इसका भावार्थ। आगे निराला जी कहते हैं कि हे वर्ष की खुश करने वाले, हे वर्ष के सभी को खुश करने वाले सूचक तुम बादल, यानी तुम जिससे किसकी संज्ञा दी गई है? बादल की। अपने जल रूपी जो रस है, जो पानी है, उसको अमृत की संज्ञा दी गई, रस की संज्ञा दी गई है, को बहालो बादलों और मुझे उस पार ले चलो। तुम मुझको बहाकर तुम अपने उस निजी व भयानक गर्जन वाले संसार को दिखाओ। तुम अपने जल में संसार में उथल पुथल कर दो। मतलब अपने पानी रूपी जल से जो सभी जगह भर दो, पूरी पृथ्वी पर भर दो, जिससे पूरी पृथ्वी पर उथल पुथल हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं आगे, और हलचल कर दो। ठीक है, आगे निराला जी कहते हैं कि हे मेरे प्रेमी पागल बादल, तुम मुझे ले चलो, मेरे हृदय में हलचल हो रही है और मची हुई है। मतलब मुझे जल्दी ले चलो, मेरे दिल में बहुत ही हलचल हो रही है पैदा।
ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा पद्यांश, जो कि यहाँ से है। धस्ता दलदल से देखते हैं, अंबर में भर निज भोर। ठीक है, आगे निराला, इसका भाव देखते हैं। आगे निराला जी बादल की शक्ति बताते हुए कहते हैं कि जब बादल व पानी गिरता है तब दलदल धस जाते हैं, और खग जो पक्षी हैं की धुनी करते हुए नदियाँ हंसने लगती हैं। खग की जो धुनी होती है नदियाँ करने लगती हैं। यह देखकर प्रत्येक प्राणी का हृदय नाचने लगता है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जब बहुत पानी बरसता है तो नदियों में मतलब आवाज़ आती है, तो कितना दोस्तों मस्त लगता है। तो वही बात हो रही है। और मेरा हृदय भी वह बेसुल व व्याकुल होकर के बहने को मन करता है। इस भोर की धुनी से और इसी भोर से व इसी धुनी से बहुत बड़ी गंभीर गर्जना मुझे गगन का वह किनारा दिखा, और अपने प्रेम अमरता को अपनी इस गर्जना से इस अंबर मंडल में भर दे। ठीक है दोस्तों, यह आपका सुकांत त्रिपाठी जी जो लिखा है बादल, उसके पद्यांश और संदर्भ। ठीक है दोस्तों, संदर्भ तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड से लिया गया है, और इसके लेखक जो सुकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें हमें दोस्तों यह भी लिख सकते हैं कि इसमें जो रस छंद अलंकार होता है ना, उससे हम जैसे कहते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, ये भी लिख सकते हैं। जैसे रस होता है गुण शैली, जैसे रस वीर है, शैली मुक्तक, और गुण ओज, मतलब उसमें वीरता की बात हो रही है, एक उत्साह की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो, और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।